हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। अब पिया धीरे धीरे चलने फिरने लगी थी। उसका ट्रीटमेंट लगभग खत्म होने को था। उसी दिन दोपहर को बड़ी माँ आई थी मिलने। घर से पिया के लिए गर्मा गर्म खाना लाई, वही जो पिया को बचपन से पसंद था। पिया और बड़ी माँ आपस में बातें कर रहे थे। बड़ी माँ उसे पिछले 1.5 साल में घर में क्या क्या हुआ सब बता रही थी और सबसे ज्यादा बातें हो रही थी वरुण की। बेटे की तरह रखा उसने हमें, तू सोच भी नहीं सकती कैसे दिन रात तेरे लिए ज्यादा है। पिया बस चुपचाप सुनती रही, पर उसका मन अब बेकाबू हो चला था। उसके दिल में जो था आज वो छुप नहीं पा रहा था। उसने धीरे से कहा, बड़ी माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोल ना बच्ची। मतलब वो बात है कि मैं। अब क्या हुआ, इतनी अटक क्यों रही है? कोई गलती की है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बता ना, हुआ क्या है? पिया ने गहरी सांस ली। प्यार हुआ है, मुझे प्यार हो गया है बड़ी माँ, वरुण सर से। आंखें बंद करते हुए एक ही झटके में बोल पड़ी। कमरे में हल्की सी शांति छा गई। बड़ी माँ ने पहले तो होठों को दबा लिया, फिर जैसे ही पिया ने आंखें खोली देखा कि बड़ी माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरे पर सीरियस मोड ऑन था। गुस्से का नाटक करते हुए बोली, पर पिया, वो तुझसे 7-8 साल बड़ा है और उसकी एक बेटी भी है, ऐसे कैसे? पिया का दिल धक से रह गया। नहीं नहीं बड़ी माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। वो भी मुझसे प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उम्र का फासला कोई बड़ी बात नहीं है। और रीना तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे उसकी माँ बनने में कोई एतराज नहीं। पिया बिना रुके बोले जा रही थी। उसका गला भर आया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब बड़ी माँ ने अपने पर्स से कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। बस बस, अब और बड़बड़ मत कर, ये देख। क्या है ये? पिया ने पूछा और कार्ड खोला। वो एक शादी का कार्ड था और उस पर नाम लिखा था वरुण और पिया। पिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि वरुण ने तुझे अभी तक कुछ बताया नहीं है। पगली लड़की, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही तुम दोनों की शादी है। हम सब तैयारियों में लगे हुए हैं। हमें सब पता है। वरुण ने तेरा एक्सीडेंट होते ही सब बताया था और जिस तरह उसने तेरा ख्याल रखा है, सच्ची में कोई और होता तो शायद आधे रास्ते में लौट जाता, पर वो तेरे लिए जीता रहा। मेरी बच्ची के लिए वरुण से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। पिया की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद वो पहली बार इतने खुलकर बड़ी माँ को गले लगाकर रोई थी। अब लेना उसकी खबर तू अच्छे से। मैं तो अब जा रही हूं, बहुत काम बाकी है शादी के लिए। बड़ी माँ ने पर्स उठाया, पिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ पिया थी और उसकी गोद में था वो खास कार्ड, उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड। वो उसे धीरे धीरे खोलकर देख रही थी, जैसे हर अक्षर में वरुण की आंखें ढूंढ रही हो। उस कार्ड पर एक नाम था जो उसके दिल की धड़कनों से जुड़ गया था, वरुण। उसका दूल्हा वही था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जिसके लिए वो पिछले 1 साल से लड़ रही थी, जी रही थी। उसकी आंखें खुशी से भर आई, लेकिन उस खुशी के पीछे एक छोटी सी टीस भी थी। वो टीस जो सिर्फ एक लड़की समझ सकती है। ठीक है, शादी कर रहे हैं, पर ऐसे चुपचाप
कोई प्रपोजल नहीं, कोई कैंडल लाइट डिनर नहीं, ना कोई विल यू मैरी मी। और तो और वरुण ने अभी तक सीधे मुंह ये तक नहीं कहा कि पिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शादी तय हो गई, कार्ड छप गए, लेकिन इजहार वो तो जैसे भूल ही गए। पिया थोड़ा सा मुस्कुरा दी। कितने फिल्मी बनते हैं ये वरुण सर, और काम देखो पूरा सरकारी बाबू वाला। दिल में हल्की सी चुटकी ली उसने। अब उसके हाथ में कार्ड था और नजरों में बस एक ही चेहरा, वरुण। वो धीरे से तकिए के सहारे बैठ गई और कार्ड को सीने से लगा लिया। देखती हूं आज जब वो आएंगे तो कैसे बात घुमा कर निकलते हैं। अब तो दिल की बात सुननी ही पड़ेगी। इजहार तो करवा के ही रहूंगी। वो अब सचमुच इंतजार कर रही थी, अपने होने वाले दूल्हे का नहीं, अपने प्यार के उस इजहार का जो अब तक अधूरा था। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और वरुण अंदर आए। पिया की नजर उनके चेहरे पर गई। कपड़े वैसे ही सिंपल, पर चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी। और जैसे ही उनकी नजर पिया के हाथ में पकड़े शादी के कार्ड पर पड़ी, उनके कदम थोड़े रुक से गए। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोले, अरे पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूं। और झट से पलटने लगे, जैसे उन्हें वहां रुकना ही न हो। रुकिए, पिया उनके सामने आ खड़ी हुई। जरूरत नहीं है, सिस्टर को बोल दिया है, वो ला ही रही होंगी पानी। वरुण के हाथ से पानी का जग ले लिया पिया ने। वरुण ने जैसे अनसुना किया हो, सीधा जाकर लैपटॉप खोल लिया और टाइप करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब पिया चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने झट से उनका लैपटॉप बंद किया। पहले ये बताइए कि ये सब क्या चल रहा है? उसने कार्ड उनके हाथ में थमाते हुए पूछा। वरुण ने कार्ड देखा और ठंडे से बोले, क्या है, पढ़ना नहीं आता क्या? शादी का कार्ड है। ओह अच्छा, शुक्र है आपने बताया, वरना मैं तो सोच रही थी कि ये कोई नया हॉस्पिटल का बिल है। मेरी ही शादी है, मेरे ही नाम का कार्ड छप रहा और मुझे ही नहीं पता। वरुण शांत थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन रुक जा रहे हो। अब तो पता चल गया ना, बस इतना कहा। पर क्या आपको मुझसे पूछना जरूरी नहीं लगा? पिया की आवाज धीमी जरूर थी, पर अंदर तक चुभने वाली। अब वरुण उठे और धीरे धीरे पिया की ओर बढ़ने लगे। अगर मैं पूछता तो क्या मना कर देती? पिया एक पल को चुप हो गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। वरुण अब एकदम पास आ चुके थे। नानी सा चाहती है कि तुम हमारी बहू बनकर घर आओ, इसलिए सब जल्दी में हुआ, सिर्फ नानी सा की वजह से। पिया, क्या बस इसलिए ये शादी हो रही है? पिया की आवाज में हल्की कंपकंपाहट थी, लेकिन सवाल साफ था। वरुण एक पल को रुके, फिर धीरे से बोले, नहीं, रीना को तुम बहुत पसंद हो। वो भी चाहती है कि तुम उसकी जिंदगी में हमेशा रहो। बात करते करते वरुण पिया के और करीब आ गए थे। पिया खुद ब खुद पीछे हटती गई, जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं लग गई। अब दोनों के बीच जरा सी भी दूरी नहीं बची थी। वरुण की आंखें उसकी आंखों में सीधी उतर रही थी। पिया ने धीरे से पूछा, और आप क्या चाहते हैं वरुण सर? वरुण ने दीवार पर अपने दोनों हाथ टिका दिए। पिया अब उनके बीच में थी, एक बंद किताब की तरह, जो अब खुलने को थी। वरुण का चेहरा धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आया। अब पिया की नाराजगी
जिसे हवा में घुलकर कहीं गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी लाज छा गई थी। वो नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए जमीन को देख रही थी, जैसे उससे कुछ कहना हो और वो समझ जाए। वरुण ने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके ठुड्डी को ऊपर उठाया। पिया ने नजरें उठाई और उनकी आंखें टकराई। वरुण झुककर उसके होठों के करीब आया। पिया ने आंखें बंद कर ली। धड़कनें तेज हो गई थी और तभी खांसी की आवाज। पीछे से कोई जोर से खांसा। दोनों झटके से अलग हो गए। वरुण पीछे हटे और टिया का चेहरा इतना लाल हो गया जैसे अभी अभी गुलाब का रंग चुराया हो। डॉक्टर जय थोड़ी सी मुस्कुराहट दबाते हुए बोले, वो मैं बस इसलिए आया था कि मिस पिया के डिस्चार्ज पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। वरुण गड़बड़ाए। ओह हाँ ठीक है। पिया चुपचाप अपने बेड की तरफ चल दी। जय ने पेपर्स थमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बाद में साइन कर दीजिए, मैं जा रहा हूं, आप कंटिन्यू करिए। और वो जल्दी से निकल लिए। अब कमरे में फिर सन्नाटा था, पर इस बार थोड़ी शर्म, थोड़ी हंसी और ढेर सारी अधूरी बातें उस सन्नाटे में तैर रही थी।